जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। कार्तिक मास की महिमा का कोई अंत ही नहीं है। जो कोई भी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नामों का जाप करता है, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करता है, उसको अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। पहले अध्याय की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो आज आप सुनिए श्री पद्म पुराण में दी हुई कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, कहने लगी कि हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूँ? भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे। इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ कर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने अपने घर का सारा सामान बेचकर शास्त्र के अनुसार बड़ी सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी नगर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत से वह भगवान की भक्ति करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे, वह महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। जो भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर में सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन में मुक्त होते हैं। इसी प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करती रही, भगवान विष्णु का पूजन करती रही और वृद्धावस्था में वह ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने के लिए गई। जैसे ही गुणवती गंगा जी में गई, वैसे ही थर थर कांपने लगी और उसी समय आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त भगवान विष्णु के समान पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठाकर गुणवती को भगवान के वैकुंठ लोक को ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, ये सब मेरे वे यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, सो अब कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और तुमने अपने पिछले जन्म में सारे व्रत प्रेम से भगवान विष्णु को अर्पण किए थे, सो तुम इस जन्म में मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक का व्रत किया, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार जो कोई भी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति पूजा आराधना करेंगे, वह तुम्हारे ही समान मेरे प्यारे होंगे। यज्ञ, दान,
व्रत और तप करने से कार्तिक व्रत की बराबरी नहीं हो सकती। जो फल कार्तिक मास के सेवन से मिलता है, कार्तिक मास की भक्ति से मिलता है, वह फल किसी भी दान, व्रत, धर्म, तप से नहीं मिल सकता। इसलिए कार्तिक मास को सबसे सर्वोत्तम मास कहा गया है। इससे आगे की कथा कहते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि सत्यभामा जी पूर्व जन्म के इस वृतांत को जानकर अति प्रसन्न हुई और वह भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार नमस्कार करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी आनंद में सत्यभामा को यह सारी कथा सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी से यह स्पष्ट कह दिया था कि कार्तिक मास के समान अन्य कोई मास नहीं है, कार्तिक मास की भक्ति के समान और कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए कार्तिक मास सबसे सर्वोत्तम है और कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म के कार्य का अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो श्री पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप यह सारी कथा मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आपसे यह निवेदन है कि इस कार्तिक मास में आप भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, क्योंकि कार्तिक मास के समान पुण्य और कहीं से मिल ही नहीं सकता। कार्तिक मास में जो भक्ति की जाती है उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है और जब मनुष्य के जीवन में पुण्य आता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप आते हैं। भगवान अपनी कृपा से कार्तिक मास की भक्ति करने वाले को सब कुछ देते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने इस कथा को सुना, तो कार्तिक मास महात्म्य के बाकी अध्यायों की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने, क्योंकि हम यह सारी परम पावन कथा श्री पद्म पुराण के अनुसार ही सुना रहे हैं, जिसमें कि विशुद्ध रूप से भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय तुलसी महारानी की, जय कार्तिक मास की।